प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है वे अपने बच्चों को सुसंस्कारों से संस्कारित भी करें। सिर्फ उन्हें जन्म दे देने से उनके जीवन की या कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। हर हाल में यदि समय रहते हुए बच्चों को सही दिशा निर्देश हमने दे दिया ना, तो उनके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक धनाढ्य सेठ का इकलौता लड़का, पर लाड़ प्यार की अत्यधिकता के कारण से सुना जाता है कि लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा, इसकी उच्छृंखलता बढ़ने ही लगी। आए दिन शिकायतें आने लगी, आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, आपके बेटे ने वैसा कर दिया। तंग आकर आध्यात्मिक संस्कार न होने के कारण से जीवन जीने की कला पुत्र के अंदर नहीं देखकर पिता चिंतातुर हो गए, और उन्होंने एक दिन अपने जो गुरु महाराज थे, मंदिर में रहते थे वे, उन्हें कहा कि महाराज कुछ कीजिए, इकलौती संतान और वो भी ऐसी नालायक निकली है, क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। सेठ प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और दान पुण्य बहुत करते थे, पर वे संस्कार भी इसके अंदर नहीं थे। यदि दान पुण्य के लिए इसे कुछ पैसे दिए जाते तो ये ताश के अंदर खेल के खत्म कर देता, उड़ा देता, नशा करके उड़ा देता। सेठ दुखी हो चुका था, इसलिए उन्होंने गुरु महाराज से विनती की कि आप कुछ भी करके इसे सुधारिए। गुरु महाराज ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें तुम प्रतिदिन मंदिर में मेरे पास भेजा करो। ऊपर वाले ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। देखो निमित्त और योग कैसे बनते हैं। सेठ ने अपने उस लड़के को बुलाकर एक दिन स्पष्ट रूप से कह दिया कि देखो, यदि तुम अब भी मेरी बात नहीं सुनते हो और नहीं सुनोगे तो तुम्हें मेरी जमीन जायदाद से मैं बेदखल कर दूंगा। तुम्हारे नाम पर मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि अब मैं तंग आ चुका हूं और ये सारी संपत्ति डोनेट कर दूंगा। एक ही रास्ता है, अब तुम प्रतिदिन प्रातः उठते ही मंदिर जाया करोगे, दर्शन करोगे, महाराज जी का प्रवचन सुनोगे, उसके बाद ही तुम घर आओगे। अब पिता का बदला हुआ रुख और कठोर चेहरा देखकर यह सहम गया, क्योंकि पिताजी का ऐसा रौद्र रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि लाड़ प्यार ही मिलता था ना। आखिर उसको मन महसूस कर मंदिर में जाना ही पड़ता था। प्रतिदिन वहां पर एक वृद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था। ये देखता था और इसे लगता था कि कितना लाचार है। पता नहीं इसने क्या क्या कर्म किए होंगे ऐसे बुरे, जो इसे आज यहां बैठना पड़ रहा है। मैंने भी शायद कोई बुरे कर्म किए जो मेरे को रोज मंदिर आना पड़ रहा है। उसकी सोच देखो कैसी है। आखिर एक दिन उपहास की दृष्टि से उसने उस वृद्ध को पूछ ही लिया। प्रवचनों का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। प्रतिदिन जाता था, महाराज जी भी बहुत समझाते थे, पर कुछ नहीं। एक दिन उस वृद्ध के पास बैठा, उपहास करने लगा कि बाबा, लगता है संसार का सारा दुख तुम्हारे ऊपर ही आके पड़ा है। जब भी मैं आता हूं आप यहीं पे बैठे मिलते हो। क्या घर वालों ने आपको बाहर निकाल दिया क्या? कोई सेवा शुश्रूषा नहीं करता है क्या? क्या आप इतने लाचार और गरीब हो गए हो जो आपको मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना पड़ रहा है? वृद्ध ने तनिक स्मित हास्य हंसते हुए उसे कहा कि बेटा,
किसी समय में मैं भी इस शहर का धनाढ्य व्यक्ति था। और ऐसा ही नहीं, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों को मैंने पढ़ा लिखा कर इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनकी, वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि वहां से मुझे वो देख भी नहीं पा रहे हैं। बस यही मेरी गलती, मैंने उन्हें संस्कार नहीं दिए, वरना आज मैं यहां पर नहीं होता। दूसरी गलती, मैंने सब कुछ उन्हीं के नाम पर कर दिया। सोचा कि 3 बेटे हैं, मुझे ऐसे भी इस संपत्ति को तो देना ही है, तो पहले ही क्यों ना दे दूं। ये मेरी दूसरी गलती थी, मैंने सब कुछ दे दिया, उनके नाम पर कर दिया, और आज एक एक पैसे के लिए मैं मोहताज रहता हूं। मेरा इस दुनिया में अब ऐसा लगता है कि कोई नहीं। फिर मैं एक बार मंदिर आया तो प्रभु के दर्शन करने के बाद एक विचार मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हुआ। यह धन, यह संपत्ति, यह वैभव सिर्फ और सिर्फ इस जीवन में काम आने वाला है, परलोक में नहीं। यह संपत्ति सिर्फ यहां चलने वाली है, परलोक के लिए क्या। मैं आज परावलंबी हूं। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में जो धन मुझे यहां चाहिए वो मेरे पास नहीं रहा, इसलिए मैं आने जाने वाले जो मंदिर में दर्शनार्थी है उनके सहारे हूं, अर्थात परावलंबी हूं। पर जिस दिन मैं स्वावलंबी बन जाऊंगा, अर्थात ऐसी कुछ कमाई मैं कर लूंगा, पर वह कमाई भी मुझे सिर्फ और सिर्फ इस जन्म में ही काम आएगी। श्वास खत्म होने के बाद में, मरने के बाद में क्या, आगे के जन्म में क्या होगा मेरा, यही सोचकर मैं यहां बैठे बैठे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, प्रभु की इच्छा, मुझे चलो आज उपवास करने का मौका मिल गया है, ये मैं सोचता हूं। और मेरे पास जो भी इकट्ठा होता है, आता है, मैं दूसरे जो असहाय हैं, जो यहां तक मंदिर तक भी नहीं आ सकते, लूले लंगड़े हैं, चल भी नहीं सकते, उनकी झोपड़ियों में जाकर थोड़ा बहुत उनके साथ आपस में बांटकर हम खा लेते हैं। 2 रोटी की खुराक है तो मैं 1 रोटी में अपना काम चला लेता हूं और 1 रोटी सामने वाले को देता हूं। यही मैं स्वावलंबी का जीवन यापन कर रहा हूं और यही पुण्य मुझे अगले भाव में काम आएगा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर इस कहानी ने इस लड़के की जीवन की विचारधारा ही बदल के रख दी। उसने सोचा, मेरे माँ बाप ने तो मेरे को सिर्फ कहा है कि मैं तुम्हें मेरी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, और सचमुच में वे कर भी सकते हैं, पर यहां तो प्रैक्टिकल में देख रहा हूं, इनकी औलाद ने, इनके बच्चों ने, जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और हजारों लोगों को जॉब पे रखा है, उन लड़कों ने, उनको अपने पिताजी की सुध लेने का भी समय नहीं है। और मैं तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अनपढ़ जैसा ही हूं, कुछ करता ही नहीं हूं। पिताजी का इतना बड़ा व्यापार है, उसे संभालने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं, सिर्फ मटर गश्ती करता रहता हूं, ऐसे फालतू दोस्तों के अंदर अपना समय व्यतीत करता रहता हूं। आज के बाद में ये सारे काम मेरे बंद, और मैं भी पिताजी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा ले ली। और दोस्तों, जो परिवार वाले उस बच्चे का जीवन नहीं बदल पाए, पर एक साक्षात भगवान के दर्शन करने के लिए और गुरुदेव के अभिवचन सुनने के लिए जाने वाले व्यक्ति ने उस बैठे हुए वृद्ध के वचन सुने, तो उसके जीवन का कायाकल्प हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसीलिए कहता हूं कि कुछ ना कुछ नई बातें हमारी कहानियों के अंदर रहती हैं। आप सुनिए और अच्छी लगती है तो सचमुच में ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को अपनों को भी फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका सारा श्रेय, उसका फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।